जो पिक्चर स्टार वार पे बनी है वो किसने बनाई, क्यों बनाई, उनको पहले दिखाया गया था। ये स्टार वार चलती जा रही है, होती रहती है हमेशा। जिसने भी स्टार वार मूवीज बनाई उसको पहले दिखा दिया था। ये एक इंडिकेशन है कि हमारी अर्थ वहाँ पे नहीं है। अब अर्थ हमारी शिफ्ट कर गई 5th डायमेंशन में, अभी पहुंची नहीं है। इसकी स्पीड बढ़ गई है। जो 60 मिनट का एक घंटा होता था, 60 मिनट्स पर आवर, अभी 40 मिनट है। उन्होंने कहा हम 4 घंटे में सब डिस्ट्रॉय करेंगे। मार्च 2028 4 घंटे में। हाँ, ये 2014 में मुझे बोला गया था। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। 2025 का काफ़ी समय हमने काट लिया, काफ़ी महीने निकल गए, बिल्कुल आखिरी महीने हैं और उसके बाद एक नया साल 2026 शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये पॉडकास्ट आप अभी देख रहे हैं या अगले महीने देखेंगे, वो महीना कौन सा है, लेकिन जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उस वक्त मेरी मेहमान को क्या डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं वो आज इस पॉडकास्ट में साझा करेंगी। हमारे कर्म कैसे जो आने वाले बदलाव हैं उसको रोक भी सकता है और उसको बहुत तीव्र भी कर सकता है। आपने कई तरीके की प्रेडिक्शन सुने होंगे, चाहे वो हमने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किए हों या डिवाइन मैसेजेस के ज़रिए डिकोड किए हों। सब में कहीं ना कहीं एक कॉमन बात कही गई थी जो हम लक्षणों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पूरे विश्व में देख रहे हैं कि त्रासदियाँ आएंगी, समय अच्छा नहीं चल रहा है, मौसम में परिवर्तन होगा, जो कि हम अपनी खुद के शहर में भी देख रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली एनसीआर में हैं। कब से बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अचानक से बारिश कभी भी हो जाती है, कुछ भी हो रहा है। उत्तराखंड में त्रासदी आ रही है, हिमाचल, कश्मीर, बाहर विश्व में भी यही हाल है। तो एक केओस मचा हुआ है और सभी के मन में एक ख्याल आ रहा है, चाहे आप शेयर करें किसी के साथ, चाहे आप शेयर ना करें, कि ये चल क्या रहा है धरती पर। तो मेरी जो मेहमान हैं, कर्मों का आईना दिखाती हैं वो सबको। उनके मुताबिक मार्च 2028 के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। एक डेट उन्होंने दी है जो उनको अपने PLR के थ्रू डिवाइन मैसेज मिला है। इसके बाद अर्थ पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी एक अलग डायमेंशन में और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर बलबीर सोहल मैम से, जो मेरी आज की मेहमान हैं और इन सारे डिवाइन मैसेजेस को आज शेयर कर रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैम, हाँ जी, मैं क्या बताऊं, जब भी आप आती हैं तो इतने सारे डिवाइन मैसेजेस के साथ आती हैं और आपका आना भी कम हो पाता है, तो मुझे लगता है बस सारा सब कुछ जान लूं आपसे मैं। ऐसा है डिवाइन मैसेज, मैं सच पूछो तो हाँ, जब रेगुलेशन करती हूँ कुछ ऐसी सोल्स अच्छी, मतलब उनको भी नहीं पता वो कौन है, तो वो लोग आते हैं, अटैच जब होते हैं, जब पता लगा दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, तो उस तरह से मैसेज लेती हूँ फिर मेरा, ठीक है ना। वो आए किसी और पर्पज के लिए मेरे पास, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं उसके साथ तो कहानी और निकल के आ जाती है। मैम, आपने पिछले कई सारे मेरे ही पॉडकास्ट में अर्थ की शिफ्टिंग के बारे में बात की थी जी। अभी हम देख रहे हैं 2025 आधा गुजर चुका है और 2025 से ही एक तरीके से वो शिफ्टिंग शुरू हो गई है। मैं आने वाले सालों के लिए, स्पेशली 2026 और जो ये 2025 का अंत आ रहा है, एंडिंग है, इसके लिए कुछ आपसे जो भी आपको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं, जो भी गाइडेंस मिल रही है, आज उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। ओके। इला जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी। आप बचपन में खेलती आई, एक फैमिली में बड़े हुए, उसके बाद चाचा ताऊ उनके बच्चे हुए, आपके कजन्स, फिर बढ़ती फैमिली, क्या आप सब उसी घर में रह रहे हो? नहीं ना। जब उसी घर में हम नहीं रह रहे हैं, ये तो हम आंखें देख रही हैं, अब उसी घर में अगर रह रहे होते अभी तक, या अभी रह रहे होंगे, जो 100 साल या 150 साल पुराना घर हो जाए तो क्या क्या होता है? वो घर वही वैसा रहता है? नहीं ना। कभी छत गिर रही है, कभी
दीमक लग गई, कभी ईंटें गिर रही हैं, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको डिमोलिश करो और नई कंस्ट्रक्शन करो, राइट। पृथ्वी का भी वही हिसाब है जिसमें हम रह रहे हैं। मैंने शायद पिछली बार आपको कहा था कि जब मैं किसी का दर्शन कर रही थी, 2014 की बात है ये, तो मैंने कहा जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, हम तो प्लेनेट ही कहते थे, अब मानोगे इनको इतना गुस्सा मेरे पे आया कि बंद कर प्लेनेट बोलना। तो मैं क्या और क्या बोलूं, तुमको पता जहां तुम रह रही हो सबसे लोएस्ट एनर्जी है यूनिवर्स की। बात तो सच्ची है। अगर हम अपने वेदों में ग्रंथों में जाए तो क्या लिखा हुआ है, ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग है, जो आया वो मरेगा। ठीक है, कृष्ण जी के ले लो, राम जी के ले लो, सारे जितने हमारी देवी देवता हैं, गुरु नानक को ले लो, सारे क्या, तो ये मृत्यु लोग है उन्होंने कहा। तो मैं क्या क्यों भेज, तो फिर यहाँ पे हमें सबको नहीं कहता, जो जिन्होंने 84 लाख योनियों के बाद ये योनि ली है उस सबसे पहले हम उसको यहीं भेजते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा, बाकी लोग नहीं। मैं बाकी लोग कौन? फिर उन्होंने कुछ हिंट बताए मेरे को कि जो इनको थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि ये मृत्यु लोग हैं, उनको जैसे हमारे देवी देवता हैं, कुछ लोग वो बॉडी लेके आए हुए हैं, अंश, मैं बोलूँगी उनका अंश, बेसिकली इट्स नॉट फुल फॉर्म, अंश। तो वो हम इनको सिखाने के लिए, करने के लिए कि आगे क्या करना है, क्योंकि नए बच्चे हैं। अब न्यू बॉर्न बेबी है तो क्या करोगे आप, हम सिखाते हैं नहीं, उसको बोलना चलना, उसके बाद उंगली पकड़ के चलो। तो वो अपने हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्स का अपना एक सिस्टम है। एग्जैक्टली। जैसे हम अपनी बिल्डिंग है, मैंने बताया उसको तोड़ी फिर रेनोवेशन करवाई, उनका अपना सिस्टम है। मैं सच पूछना भी चाहती हूँ आपसे भी, अगर आपके व्यूवर सब सुन रहे हैं, ये कौन सी साइंस है मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम यहाँ बैठे हैं और उनको सब कुछ पता है। अभी 3G 4G 5G आ गया, राइट। आगे इंटरनेट बंद हो जाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सच बात है ये। बट उनका इंटरनेट तो ऑन है हमेशा 24/7। और वो कैसे है, जो अब आपका सवाल यहाँ पे ये भी आ सकता है कि कौन है वो लोग। आप जब सोए रात को, आपको सपना आया, तो जो सपना आया, ड्रीम है, वो क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल, वो एस्ट्रल ट्रैवल है बेसिकली। वो एस्ट्रल ट्रैवल है क्योंकि हम भूल गए, आपने भी बॉडी यहाँ ली, मैंने भी ली, हम भी भूल गए, ये फैक्ट है कि मैं भी भूल गई। वो फिर आके कोई ना कोई हमें फिजिकल बॉडी में गाइड करता आके। अब मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। अच्छा, कैसे मैम? एक बार मैं ऐसे फ्रेंड के गई, मेरी फ्रेंड दोनों थे, तो एक लड़की बोलूँगी, हाल ही 25-26 की होगी शायद, छोटा सा हाइट है। सडनली सामी, अभी तक कहाँ थी आप, मैं 6 महीने से आपको ढूंढ रही हूँ। उसने ये बात कही मेरे को। मैं कभी रहते कहाँ हो? हमारे ही टावर के ऊपर वो रहती थी। ठीक है, तो फ्रेंड के साथ में अपने फ्लैट में आई, तो कहती है अब यहीं रहते हो? लिफ्ट में उतरी, मैं क्या हाँ, कहती है I'm just coming। मैं क्या ओके, आ जाओ। ऊपर ही 3-4 फ्लोर छोड़ के वो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को, हम किसी NGO पे गए थे, तो उसको, वो दिल्ली में रहती है बसंत कुंज, मैं उसको सी ऑफ कर रही थी, इतने में ये आ गई। तो मेरी फ्रेंड बोलता चल तेरी आ गई तो उसको संभाल, उसको जाते हैं। उससे पूछा कैसे ढूंढ रहे थे, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। तो हमारे वक्त मदर डेरी का बड़ा हाल था, तो मैं उसने कहीं सब्जी ले रही थी कहीं पे, कहती मैं सब्जी लेने गई, जैसे ऐसे बस कर उठाई तो मेरी ऐसे निगाह पड़ी, वहीं खड़ी रह गई। और मन में ये था कि इस लेडी का यहाँ क्या काम है, ये यहाँ क्या कर रही है। जबकि मुझे मेरी पीठ से साइड देखा होगा उसने, मेरे को नहीं पता ये कौन है कौन नहीं। बाय द टाइम कहती मैंने लेके अपना सब्जी लेके अभी ले रही थी, तो सडनली देखा यू गायब, वहां पे आप हो ही नहीं। इसने मुझे ये कहा, मैं क्या हो सकता है, क्योंकि मैं जल्दी में थोड़ा काम लेके। उसके बाद मैंने सबको पूछा, वहाँ पे एक लेडी है यहाँ पे, पास लाइफ करती है, बाल सफ़ेद है, इतनी हाइट है, कहती कोई मुझे नहीं बता पाया।
मैं क्या, हाँ यहाँ सबको ये पता है कि मैं, सबको नहीं पता कि मैं रिग्रेशन या पास्ट लाइफ करती हूँ, एक्यूपंक्चर करती हूँ, नहीं पता सबको कि मैं दिल्ली से शिफ्ट किया मैंने, खत्म होगी कहानी। उसे रोज इलाज आ जाना, हमने कॉर्नर पे बैठ जाना तो ड्राइंग रूम में, 8:30-9 बजे आ जाना उसने, और रात के 12-1 बजे तक हमने दोनों ने गुफ्तगू करनी। आप मानोगे, कहा मेरी एज, शी इज हार्डली 26-27, नॉट मच, शी इज मैरिड। जब उसके हस्बैंड का फोन आ रात को कि मैं रेस्टोरेंट बंद करके आ रहा हूँ, तब वो जाती थी। उसने मुझे कहा मैंने रिग्रेशन कराना आपसे। मैं कहा, क्यों, क्या बात है? किया, आई टेल यू, जो उस दिन मेरे को मैसेज मिले हैं, वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड ट्रू। क्या मतलब मैम, क्या बहुत? मैंने जब रिग्रेशन उसका खत्म किया, मैंने पूछा तुम्हारे बाल यहाँ पैरों तक लंबे थे? अब आई तो मेरे पास उसके कट, शोल्डर कट है। कहती हाँ। उसके बाद कहती काटे घुटनों तक। देखो काटे बाल, कहती लंबे थे। और वो यहाँ नहीं रहती, तो वो वहाँ की बद्रीनाथ साइड की उधर की रहने वाली है, और उसके फादर जाने माने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर रह चुके हैं। तो कहती उन्होंने सडनली रिजाइन कर दिया और आगे घर पे, कहते नहीं मैंने नहीं काम करना, मैंने यहीं ही रहना अब। तो ठीक है, इसकी शादी हो गई, बच्चा कोई नहीं है। बातों बातों में ये कहा कि मैं इस काम के लिए, दुनिया के लिए, इस काम के लिए दुनिया में नहीं आई हूँ। ठीक है, तो मेरा सवाल उसको ये था, वो तो ठीक है तुम्हारी पर्सनल चीजें हैं, पर आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? कहती मैंने पास लेवल करना। मैं तेरा तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि थर्ड आई ओपन, उसको मैं क्या करूं, तुम्हें सब कुछ पता। कहती नहीं, इला जी रिग्रेशन किया, आई टेल यू दैट अमेजिंग। कैसे? इसको मैंने पूछा कि तुम्हारे बाल इतने लंबे थे? कहती हाँ। तो काटे किसने? कहते कितने बैठ कैसे काट लिए। उसके बाद शोल्डर तक फिर काट लिए। अभी आई तो इतने बाल, जैसे बताया इतने बाल थे उसके, हाइट भी आप जितनी थी। मैंने कहा आप मुझे ढूंढ रही थी, आप भी तो कुछ मैसेज लेके आई होंगी ना, ऐसे थोड़ी ढूंढोगे आप मेरे को, क्योंकि मैं आपको जानती तक नहीं हूं। उसने इला जी अपना मोबाइल निकाला, एक फोटो करी, कहती है देखो। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ दिए, आई गॉट इट मैसेज, उसे मुझे फॉरवर्ड कर दी। वो जब रिग्रेशन किया तो कहानी यहां निकल के आई कि 5000 years ago we were sisters। आप दोनों बहनें थी? दोनों बहनें थे हम लोग। आप भी मैम बहुत ओल्ड सोल है, 5000 साल पहले। उसके पहले मुझे तो पता नहीं, अब जैसे जैसे सेशन करती जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ को बिलोंग करती हूँ, सच पूछो तो नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि जब पृथ्वी पे आई हूँ, जिस काम के लिए उन्होंने भेजा है, मैंने पिछली बार कहा था, गुरुजी ने बोला चल बैठ, सतवचन बोल के, हमने कहा ठीक है जो करवाओगे करेंगे, अब क्या करें हम। फिर उसको जब पूछा तेरे बाल से लंबे थे, काटे किसने? मैं बालों पे आती हूँ अभी। हम कई बार, मैं व्यूअर्स को भी कहती हूँ आपके थ्रू कि जब बाल कटवाते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, बालों से काला जादू, ब्लैक मैजिक होता है, तंत्र विद्या होती है। जब रिग्रेशन कर रही थी, वो कहने लगे कि इसको हमने लेके जाना है। वो 40 लोग थे मैम, 40, और हमारी धरती के नहीं है, वो दूसरे यूनिवर्स के हैं, जहां से ये आई हुई है। कहते नहीं इसको लेके जाना है, हमें हुक्म है, और वो भी हुक्म के गुलाम है, उनकी बॉडी तो है नहीं। इसको जो इश्यूज थे वो सामने उन्होंने बताया मुझे। ताज्जुब होगा आपको सुन के, वो मेरा हर चीज, कई बार मैं पहली बार सीखती हूँ, ये तो मेरे कहते हैं ना होशोवास मेरे भी उड़ गए। कहते हैं इसके हर एक बाल के अंदर यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। यानी पूरा डेटा एक एक बाल के अंदर है। तो बाल कटवाए किसने? ये तो कहती मैंने काटा। जब मैंने पूछा सेशन के बाद, तो कहती आपको कैसे पता मेरे बाल लंबे थे? मैं क्या, मेरी बात का जवाब दो पहले। कहती हाँ, खुद काटे थे उन्होंने। धीरे धीरे बाल कटवाते कटवाते यहां तक ले आए, एनर्जी कम होती गई।
अगर इसको यूनिवर्स के मैसेज सारे मिल गए, हमें पता था आपके पास ये आई हुई है और आप यहाँ पे नहीं थे, मैं आई वॉज आउट ऑफ कंट्री, तो वो जब मैं मैसेज ले लूंगी आप सबको बताओगे, क्योंकि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये प्रोटेक्शन के लिए आई हुई है। उन्होंने बाल कटवाए और सर पे, कहते नहीं लेके जाना, अड़ गए मेरे साथ, मैं भी अड़ गई फिर जब मुझे पता चल गया। पर जाने तो मैं नहीं दूंगी, कहते जी जाएंगे बिल्कुल, हम उसको लेके जाएंगे। मैं क्या वो नहीं, कुछ शर्तें हुई, कारण बताओ। उस टाइम भी उन्होंने आने वाले टाइम में ये जो कोरोना होना था मुझे पहले बता गए थे, आने वाले टाइम में तुम्हें ये नहीं मिलेगी, ये भी बोला गया मेरे को। क्यों नहीं मिलेगी, मैंने सोचा नहीं। और सडनली जब सेशन वगैरह खत्म हुआ तो थोड़े दिन बाद जब मिली तो कहने लगी अभी मैं हूं और मैं 2-2.5 साल तक आपको नहीं मिलूंगी। और एग्जैक्ट वही वर्ड जो वहां पे ट्रांस में जाके बोला गया था। मैं क्यों ऐसा, पर मैं रो पड़ी, दिल रो पड़ी, होता है ना एक जैसे अटैचमेंट हो जाता है, प्यास लगी हो। देखो शाम को 8 बजे आना, रात को 12-1 बज गया है, अब सोचोगे मैं और कहाँ 25-26 साल की लड़की और क्या बातें करें। वी आर टॉकिंग सिर्फ अबाउट द यूनिवर्सेस, सिर्फ यूनिवर्स और कुछ नहीं। स्टार वार कैसे हुई, जो पिक्चर स्टार वार पे बनी है वो किसने बनाई, क्यों बनाई, उनको पहले दिखाया गया था। ये स्टार वार चलती जा रही है, होती रहती है हमेशा। जिसने भी स्टार वार मूवीज बनाई उसको पहले दिखा दिया था। हर कोई मूवी क्यों नहीं ऐसे बना लेता। जहाँ उनकी एस्ट्रल ट्रैवल कह रो या जो भी था, थ्रू इसके मुझे सारी मैसेज मिल गए। मैं ठीक ओके डन। जब उसने कहा मैं आने टाइम में नहीं मिलूंगी, और सोचो कि जब अटैच हो जाते हो, ये मेरे जैसे यही खुराक थी मेरी एक। मैं रो पड़ी तो तुझसे मुझे चुप कराया, नेचुरली चुप करा के नहीं। एग्जैक्टली उसके जाने के बाद कोरोना की कहानी आ गई। अभी के बारे में कुछ बताया उन्होंने? मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे या कोरोना के बाद में हो गई, ठीक है। तब मेरे को पता नहीं था बात, लेकिन हिंट वो दे गई थी मेरे को, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, तुम अभी हो, ये भी बोला मेरे को। हो गया। उसके बाद एक और सेशन हुआ, उसका नहीं, उसके 2 सेशन हुए थे, उसके कुछ पर्सनल इशू थे, उसका बेबी कोई नहीं है, तो उन्होंने ये कहा ये बेबी के लिए नहीं आई है, किसी और काम के लिए आई हुई है। मैं ठीक है। आने वाले टाइम के बारे में, जैसे पिछले मैंने आपको ईयर बोला था, आई डोंट नो कौन सा ईयर बोला था, मैं तो याद नहीं रहता मेरे को, 2028 28, हाँ ये 2014 की बात है, 2014 वो मेरे को मैसेज मिला था। जब उन्होंने ये कहा था कि 2012 में शिफ्ट हमने करनी थी, अब इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे 2028, डेड एंड। तो मैं क्या करोगे। आपको बता देना चाहती हूँ शनि इला जी, जैसे अभी आप देख रहे हो कि 2025 कब चढ़ा, आधा भी ज्यादा हो गया, खत्म हो गया। कभी आपने सोचा कि साल इतनी जल्दी शुरू होता है और खत्म भी हो रहा है, और वो भी इतनी ज्यादा त्रासदी के साथ। लेकिन स्पीड किसी ने नोट नहीं करी। सही कह रहे हैं आप। आपके व्यूअर्स सब जानते हो कि 23, 24, 25 कैसे भाग रहा है, ये भाग रहा है सच में। ये एक इंडिकेशन है कि हमारी अर्थ वहां पे नहीं है, अब अर्थ हमारी शिफ्ट कर गई 5th डायमेंशन में, अभी पहुंची नहीं है। इसकी स्पीड बढ़ गई है। जो 60 मिनट का एक घंटा होता था, 60 मिनट्स पर आवर, अभी 40 मिनट है। उन्होंने मुझे कहा आपको पता ही नहीं है स्पीड कितनी होगी आपकी। मैं क्या, ये तो सोचते हैं जब उनसे कन्वर्सेशन होती है, जब कोई मेरा ऐसा सेशन होता है, कोई ऊपर से आते हैं दूसरी दुनिया से, तो वो मेरे को बता के जाते हैं, उनसे फिर मेरे सवाल जवाब होते रहते हैं। मुझे तो 2018 से ही ऐसा लग रहा है कि भाग रही है दुनिया। यस, समय भाग रहा है, समय भाग रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई। अब देखिए एक मिनट, हम एस्ट्रोनॉट जाते, ठीक है, यहाँ हमारे कितने साल निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, राइट। उनको पूछो क्या बोलेंगे, अभी तो आए थे। जैसे मैं रिग्रेशन करती हूँ, उठो भाई टाइम हो गया, टाइम हाय 2 घंटे हो गए, अभी तो बैठा था। टाइम एंड स्पेस का पता नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वो यहाँ पे है बॉडी, लेकिन वो यहाँ अभी तो बैठा था, 10 मिनट तो हुए हैं। मैं क्या घड़ी देख ले,
डिस्काल, बॉडी का तो सेंस है ही नहीं, बॉडी वेरी लाइट, क्योंकि बॉडी का वजन तो यहीं पे है, सब जानते हैं हम लोग, मैग्नेट फील्ड है हमारा। जैसे चांद की पिछले बार मैंने बात करी थी, जी, जी। चांद में भी लोग रहते हैं, वो सरफेस में नहीं फ्लोट, पर उनका जो चलना जाने जो ट्रैवलिंग है वो फ्लोटिंग है, उनको पृथ्वी नहीं चाहिए उनको। ठीक है, जी। तो अभी जो उन्होंने मुझे बोला 2020 ये बोला था पिछली बार, अब सुन लीजिए 28 तक ये बहुत तबाही होनी है। जैसे देख रहे हो आप, अभी अर्थक्वेक शुरू नहीं हुए, वो लास्ट में उन्होंने करने हैं, लास्ट में। अभी क्या करेंगे, बारिश हो ही रही है, हो रही है, फट रहे हैं, यस, टॉर्नेडो कई जगह पे हो रहे कई हैं। जगह पे हो रहे हैं। 28 से 32 तक लिख लीजिए आप। उन्होंने ये कहा था मुझे उस टाइम, क्योंकि चेंज नहीं होगा, 28 के मे बी एंड या मंथ ऑफ मार्च लिख लीजिए, 28 मंथ मार्च। उन्होंने कहा हम 4 घंटे में सब डिस्ट्रॉय करेंगे। मार्च 2028 28, 4 घंटे में हाँ, सब ये destroy 2014 में मुझे बोला गया था। तो 4 घंटे में क्या करोगे? और उनकी बात झूठ तो होती नहीं है, जो हम लोग मजाक में सब लेते रहते। अभी आपसे बात कर रही हूँ, इलाजी सच कहूँ तो यहाँ कितने लोग आगे खड़े हुए हैं, बहुत। अब वो उनका जो एक हमारी प्रेडिक्शन कह सकते हैं, हम प्रेडिक्शन ही, उनका प्लानिंग है हमारी, हम लोग यहाँ प्रेडिक्शन बोलते हैं, उनकी प्लानिंग क्या है भाई? ये पृथ्वी हमारी नहीं है, मैं बड़ी क्लियर कर दूं। हम ऋतुलोक में बैठे हैं, हमें भेजा गया, बॉडी यहां से ली। अब कार फैक्ट्री में बनी मैन्युफैक्चर कैसे होती है? लोहा, कुछ पाइप्स, कुछ स्क्रू, वही है ना, असेंबल हुई, जब टूटी तो इंजन वहां पड़ा हुआ है, बाकी तो खत्म। हमारा वही है, साब यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा 4 घंटे में क्या करोगे? अर्थक्वेक लगातार, उन्होंने लगातार कहा है, रुकेंगे नहीं, आग लगाएंगे, बरसात, आग जंगलों में। अब सोच के देखिए 1 मिनट, उधर बरसात हो रही है, 1-1 किलो के ओले पड़ रहे हैं, सुन लीजिए जरा आप। आग लगी, जंगलों से जानवर निकल के बाहर आ रहे हैं, सुनामी आई हुई है, 60-60 मीटर ऊपर लहरें हैं। मैंने शायद आपके चैनल पे नहीं बोला, मेरे चैनल पे शायद एक है कि जो कैलाश पर्वत से उतर के आया था, मुझे नहीं मालूम था उस पर सीढ़ी लगी हुई है, शायद मैंने आपसे बात करी थी। वो लोग समुद्र के अंदर तैयारी पूरी कर रहे हैं। और आपको, आपके थ्रू से मैं व्यूअर्स को बुला दूं, अभी जो वीडियो कुछ लोग देख भी रहे होंगे, अभी साइंटिस्ट जो कहते हैं हम लोग, उन्होंने सर्वे किया है कि समुद्र के अंदर जो मछलियां बहुत नीचे थी, जो वहीं उनका पानी उनको पसंद आ जाए, उनका टेम्परेचर, अभी वो भी ऊपर आ रहे हैं। ओह, जानते क्यों? क्योंकि ये लोग अर्थ की एक एक वेव्स को पहनते हैं। अब जहां वहां वेव्स आई तो इनको लगा कि ये हमारी जगह नहीं, वो छोड़ के आ गए। सेफ महसूस नहीं कर रहे हो? वहां सेफ नहीं है वो लोग, हम लोग हैं मंदबुद्धि लोग। हमारा दिमाग है थिक, मैं सच्ची बताऊं। जो गिने चुने लोग हैं, जब वो इस बारे में बोलते हैं तो लोग की बात बोलते हैं तो बकवास है, तो बेवकूफ है। यही हम मार खा रहे हैं। उनके मैसेज आपके घर में, मैं सबको कहना चाहिए, बच्चों से सुनो। कई बच्चों को भी ड्रीम आ रहे, मुझे कई लोगों ने कहा कि मैम हमको ड्रीम आ रहा कि पानी पानी सब जगह है। ये ड्रीम मुझे भी आपको भी आया होगा? आ रहा है। और मेरे को ड्रीम, मैं भी याद करती हूँ, जब तो पता लगा मेरे को कि 3-4 साल पहले की बात है, मैं खड़ी हूँ एक साइकिल पे हूँ, काला पानी नहीं, ये पूरा पानी पानी है, नहरें हैं दोनों तरफ, एक ब्रिज, मुझे थोड़ा आइडिया है कि ब्रिज के इधर से निकलना है,
इधर भी नहर, ऊपर से पानी आ गया, सिर्फ नहर का इतना सा नजर आ रहा कि ये नहर का किनारा है। मैं आगे जाने की कोशिश करती हूँ, आगे भी पूरा पानी है। मैं वहीं से साइकिल घुमा के, पानी इतना इतना कि मेरा आधा साइकिल डूबा हुआ, मेरे पानी यहाँ तक है, और किस तरह के वहां निकल के मैं वापस आती हूँ। कोई भी इस बात को मजाक ना समझे। अपने बच्चों को देखिए, उनको भी ड्रीम आ रहे हैं। यहाँ शब्द में ड्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ कि उनको एस्ट्रल ट्रैवल पता नहीं है। यस। तो वो उन्होंने कहा, जब हम आग लगाएंगे, उधर सुनामी आ गया तो कहाँ जाओगे? कुछ जगह है बचने के लिए? हमने सबने पढ़ा, पृथ्वी क्या 1/3 जमीन, बाकी पानी, इतना ही है ना। अब पावरफुल कौन है? पानी के पृथ्वी? पानी, ऑफ कोर्स। राइट, पानी। बॉडी में क्या वही चीज बॉडी में भी है। जब 70% वाटर है और 30% जमीन है, तो जिसमें 70% पानी पूरा आ गया अपने फॉर्म में, तो बोलो क्या करोगे? ये होने वाला है मैम? बिल्कुल होने वाला है। ये जो मैंने अभी बोला, ईयर, उसके बाद। तो मैम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या हमारे कर्म इतने ज्यादा खराब हो गए हैं? क्योंकि आप हमेशा कर्मों के आईने की बात करती हैं। नहीं, देखो, आप जो बात कर रही है, छोटे से नर्सरी वाले बच्चे की बात हो रही है, राइट? क्योंकि हम बॉडी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक बात है। मैंने पहले कहा ना, जो आया मरेगा, जी। मृत्यु हो गई है। जब हम यहाँ पे आए हैं, पहला जन्म है हमारा, यहाँ सीखने आए हैं, और यहीं पृथ्वी में हम लोगों ने कार्मिक अकाउंट बना दिया, और करते करते 30, 40, 50, 60, 200, 1000, पता नहीं कितने जन्म बना लिए, क्योंकि फिजिकल बॉडी में है। उनके लिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। अब गुरुजी के बारे में तो आपने सुना हुआ है। तो मैं एक बुक किसी ने लिखी है, वो बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी है वो। उसमें उन्होंने, गुरुजी ने जो जो कहा, वो जब छोटी थी तो वो लिखती रहती थी। भाई, गुरुजी ने ये उसमें कहा, जहां से मैं आपको देख रहा हूं ना, मेरे लिए कीड़े मकोड़े से बात कुछ नहीं है। गए बात तो सच है उनकी, गलत थोड़ी है। कीड़े मकोड़े का मतलब क्या है? मटीरियलिस्टिक वर्ड में जुड़ गए हम लोग। जैसे आपने कहा मृत्यु डर लगता, किससे डरते हो आप? मौत से? वो तो सबको एक दिन आनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, जो आपने भी सवाल किया था, ऐसा क्यों, उन्होंने यही बताया मेरे को कि ये हर बार पृथ्वी अलग होती है। मैंने कहा युग बदल रहा, उन्होंने बड़ा सुनता है, पृथ्वी पे युग नहीं बदलता, युग ग्रहों से बदलता है। ग्रहों से बदलता? हाँ, युग पृथ्वी में नहीं बदलता, युग ग्रहों से बदलता है। और कई बार ये होता आया है। जब हम शिफ्ट करेंगे, जिनको हम बचाएंगे, हम उनको दूसरी धरती पे ले जाएंगे। आपको लगेगा यही धरती है, लेकिन ये धरती नहीं, इसको हम जला के राख कर देंगे। फिर मेरे को एक चीज याद आई, आप सब लोगों को पता होगा, जब छत पे सोते हैं, आज भी लोग छत पे सोते हैं जाके, तो अब एसी है तो बंद कमरों में, बचपन में सोए हैं तो हम तारे गिनते थे ऐसे करके, याद है? सबने गिने होंगे, गिने जाते नहीं थे। कोई तारा छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, किसी का रंग फर्क ये भी होता था, कई तरह से टिमटिमाता रहता था नेकेड आई से। और वहां देखते देखते थे एक तारा टूटा, इतनी लंबी पूछ। राइट बात? यस। उन्होंने वही, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, बचपन में तूने देखा नहीं? मैं कहा, इनको मेरा बचपन पता, मेरा तो क्लाइंट है वो, पर वो ट्रांस में है, मुझे पता था अब ये कौन, ये खुद तो है नहीं। वही था जब हम किसी दूसरे ग्रह को जला के खत्म करते हैं। वो तारा टूटा नहीं, जैसे हमारी पृथ्वी जलेगी तो यही होगा। जैसे हम दिवाली पे जलाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, रॉकेट, वो तीली वाला, यहाँ चलाया और धीरे जाता 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 क्या होता है, ऊपर जाके खत्म हो जाता है ना, पतली तार। ये तारा टूटा वही है। ऐसी पृथ्वी भी टूटेगी? पृथ्वी, हाँ, जला के। ये 2032 के बाद की बात है,
उससे तो एक्सटेंड कर दे। अभी तक यही कहा 2028 से लेके 32 तक एक्सटेंड नहीं कर। बहुत वो जो पीरियड है वो भयंकर सफाई वाला है। मैं भयंकर वर्ड क्यों बोल रही हूँ कि आप लोग कितने डरे हुए हो। लाशें, उन्होंने कहा लाशें पड़ी होंगी डेड बॉडी की, जानवर मरे पड़े होंगे। जब आग लगाएंगे तो जानवर जंगलों से भागेंगे नहीं, शेर नहीं आएगा, तो शेर किसको खाएगा? जो वहां पे अवेलेबल, क्योंकि उसको पेट भरना है, हमको खाएगा वो। कहाँ भागोगे? इधर आग लगी हुई, उधर बारिश हो रही है, इधर सुनामी है, कोई जगह है भागने को? पर उन्होंने ब्यूटीफुल कहा कि हमने जिनको बचाना है उनको हम दूसरी धरती पे शिफ्ट कर देंगे और आपको लगेगा ये वही धरती है। जब शिफ्ट कर देंगे तो फिर हम धरती को लगा के राख कर देंगे। और हर बार ये होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग इलाजी पृथ्वीवासी हैं। अगर मैं कहूं कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करें तो समुंदर में से एक ड्रॉप पानी वाली बात होगी। उन्होंने मुझे कहा है तुम्हारी साइंस कुछ नहीं ढूंढ पाई, ऐसे करके बात करी उन्होंने मेरे साथ। समुंदर में से एक ड्रॉप पानी का। आपने वेदों पढ़ा, मैं भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी है, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड के अलग अलग लोग हैं, हमारे नहीं है। वो ब्रह्मा जी हमारे हैं ये भी बता दूं मैं। कहते हैं हमारे सबके अलग अलग हैं। हाँ, और ऐसी जगह भी है जहां पे सिर्फ लाइट है और कुछ नहीं है, और वहां छोटे छोटे मंदिरों टाइप में ना झोपड़ियां लगी मेरे को, पर मंदिर वो हर एक अलग अलग है। कहते हो आप लोगों का नहीं है, दूसरे लोगों का वहां पे है। मैं पूछ लेती हूँ कि यहाँ कहाँ को है नहीं, यहाँ वो लोग आते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में है, समझिए, हमको दिखाई देंगे नहीं। अब हमको आदत पड़ी देखने की, फिर हमको समझाते नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में है। हाँ, पता चल जाता है कि वहां का कलर चेंज है, वहां पे लाइट है, और वहां की जो लाइट भी ऐसी है जैसे हल्की सी धुंध नहीं होती है, और उसमें से थोड़ा प्रकाश आ रहा है। अब चलते जाओ, वो धुंध खत्म नहीं होती। अच्छा, हाँ, आप चलते चलो, धुंध खत्म नहीं होती, वो बहती है, डेड एंड। मैम, क्या हम सभी के कर्मों का खाता रखा गया है और अब आने वाले समय में वो सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे? देखो, कर्मों का खाता तो आपका अलग है, मेरा अलग है, आपके बच्चे का अलग है, हस्बैंड का अलग है, सब कर्मों का खाता लेके आए हैं। ठीक, कर्मों का खाता इन द सेंस हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। सिंपल सी बात ये होती है, कोई देने आता है, कोई लेने आता है, ये तो बिलीव करते हो। इसके एग्जांपल मैं दे दूं कि आप एक ही घर में दो बहनें दो भाई हो, एक भाई बहन की बहुत बनती है, माँ से बनती है, दूसरे वाले का इट कुत्ते का बैर है, समझ गया। यहाँ कर्मों की कहानी है। जो लविंग एनर्जी वो देने आए हैं, जो तू तड़ा करके और देख गाली पे गाली। अब हम लोग के सुना है, हमने भी बच्चे बड़े किए हैं, लेकिन सुनते हैं पता नहीं यार, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, पता नहीं किस पे गया, कहते हैं ना, सुना होगा आपने बहुत लोगों को। मैम, मैं 2026 और 2028 और 32 के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि सबका अपना एक अकाउंट है कर्मों का जी। तो आने वाला समय उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए? जो हाई लेवल सोल की बात कर रहे हो आप? हम सभी हाई लेवल सोल, न्यू सोल। देखो, मैंने एक बार पीछे कहा कि उन्होंने कहा अब हम चेंज कुछ नहीं करने वाले, लिस्टें बन चुकी हैं। मुझे कुछ लोगों ने मेरे चैनल पे जाके व्हाट्सएप पे लिखा कि मैम आपने ये बोला है, तो क्या हम किसी को कोई पैसा वैसा दे के अपने कर्म खत्म कर सकते हैं? अब बताओ, ये तो बचपने वाली बात हो गई। मेरा यहाँ ये था कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो जज आपको फांसी तो देगा, जब फांसी तो उम्र कैद तो देगा, पैसे देके नहीं छूट। तो पैसे देके कुछ नहीं कर सकते आप। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि मैंने हवन करा लिया, यहाँ में जो पैसों की बात में दूसरे लेके आ जाती है, नहीं हवन करा लिया मेरे कर्म कट जाएंगे,
मैंने पाठ कर लिया, मेरे हवन कर जाएंगे, मैं गंगा नहा गई, मेरे का करें, मैं वहां पे ऊपर वो कैलाश पर्वत हो आई। इसमें कर्म नहीं करते हैं। वो आपका की श्रद्धा भाव वो अलग है कि हाँ वहां गई, थोड़ा आपको कंसेशन मिल सकता है। पर जिनका आपने नुकसान किया है, जिनको आपने दुख दिया है, उनका हिसाब कौन करेगा? वो तो आपने क्लियर करना है। आप ऊपर गए, हाँ भी मैं वहां कैलाश पर्वत होके आई, आपको वहां से एक स्ट्रेंथ मिली, पॉजिटिविटी मिली, लेकिन कर्म तो आपने काटने हैं ना। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, पेन आपके हाथ में है, अब लिखो इसका आंसर। आपने स्ट्रेंथ मांगी एक चीज के, मैंने अगर इतने बुरे कर्म किया और मैं इस घर में पैदा हुई या पैदा हुआ हूं, तो मैं मेरी किसी की क्यों नहीं बनती? तो ये 100% आप लिख लो कि वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आया है। बिकॉज यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? वो चूज आवर पेरेंट्स बिफोर बर्थ। हम अपने माँ बाप खुद चुन के आते हैं, और क्यों चुन के आते हैं? कर्मों के हिसाब से चुन के आते हैं। मैम, आपने एक शुरुआत में तारीख दी है मार्च 2028, जी। इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है जी। तो क्या जो शुरुआत 2025 से हम शुरुआत से देख रहे हैं, जो इतनी सारी त्रासदियां आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अभी तो आप देखिए ना उत्तराखंड हिमाचल में कैसे बादल फट के क्या तबाही मची है। हर अभी 2 साल दिन पहले होता जम्मू में भी जम्मू, परसों हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है। हम्म। तो क्या ये बस शुरुआत है, जिस 2028 के मार्च की आप बात कर रही हैं, वहां पीक पर पहुंचने की? बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, ये छोटा छोटा एक ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप बैठे हो, अर्थक्वेक एक आया, 1 मिनट बाद दूसरा आ गया, अभी आप संभले नहीं तो दूसरा आ गया, धड़ा धड़ धड़ बिल्डिंगें गिर रही हैं, और कई जगह पे अर्थक्वेक है, जमीन फट गई, वहां से पानी निकल आया, और कई माचिस की दीदी, और वो क्या नहीं कर सकते। देखो 25 के शुरू में क्या अमेरिका के साथ क्या हुआ है, क्लियर है, सब जानते हैं हम लोग। अमेरिका को हम सबसे बड़ा सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन पूरे अगर देखा जाए तो पूरे हमारे ग्लोब के अंदर इस अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया है? युद्ध। तू इसे लड़ ले, तेरे को मैं ये तोपे दूंगा, मैं हेलीकॉप्टर दूंगा, जो भी था टेक्निक, उसको अपने अंदर गिरवी रखता गया। यही बात है ना, सिर्फ युद्ध दिया। और जिस दिन अमेरिका में आग लगी, 2 रिचेस्ट स्टेट अमेरिका के, कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस, LA, यस, अमेरिका के पास पानी, आग बुझाने को पानी नहीं था। ठीक बात है, मानते हो? सबने पढ़ा हमने। अब भगवान की प्लानिंग सुन लो जरा क्या है। पानी तो तुम्हें मैं दूंगा, अब वो पानी देगा। अमेरिका के कई स्टेट्स पानी में डूब के खत्म हो जाएंगे, देख लीजिए आप। और भारत मैम? भारत यस, भारत हमारे तपस्वियों की जगह है। हमने मिथोलॉजी पढ़े, ऋषि मुनि कहते हैं हम लोग देव लोग हैं, पर हम देव लोगों को कभी देखा तो है नहीं हमने, ना कहीं देख, लेकिन वो अपनी बैठ के, बॉडी नहीं है उनकी, देयर इन एनर्जी फॉर्म, सूक्ष्म शरीर में, और कभी भी वो एनर्जी फॉर्म को अपनी फिजिकल बॉडी में कभी भी आते हैं, आके हमसे बात करके चले भी जाते हैं। ये सच बात है। ये बात जो भी आपने कही भारत के बारे में, ये बात है 2015 की, जब मैंने कहा था उनको कि हम यहाँ पे रहते हैं, तो कुछ और सवाल चल रहे थे, इन बिटवीन ये सवाल आ गया, जिस हम प्लैनेट पे रहते हैं, पृथ्वी पे। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। मगर ठीक है, समझ गई मैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि पृथ्वी को कहते, हमारे भी यहाँ पे स्पाई वाले, जैसे हम स्पाइंग करते हैं ना, हमने भी छोड़े हुए हैं पृथ्वी पे। मैं कहाँ पे? टोटल हम 7 भेजते हैं,
एक कैलिफोर्निया में, एक किसी और जगह पे है, तो 3 और, राइट, 4, टोटल 7 में से हमारी पृथ्वी पे 3 हमें, जिसको मैंने प्लेनेट कहा था। कहते जहां तुम रहती, जिस टुकड़े को तुम भारत कहते हो, हिंदुस्तान नहीं कहा, भारत, ये बात सुन लीजिए सब लोग। कहते जहां तुम रहते हो वो हमें हर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। कहने लगे तुम 2 से मिल चुकी हो, उन्होंने ये भी मुझे कहा। मैंने कहा मुझे डिस्क्रिप्शन बताओ, मैं वो कौन लोग थे जिनको मैं मिल चुकी हूँ। मुझे एक का तो पता था, एक उसमें शादीशुदा है, दूसरा शादी करके उसने घर छोड़ा, उन्हें हिंट दे दिया मेरे को। ओके, मैं समझ गई, कोई बात नहीं बोलनी थी। तीसरा भारत और श्रीलंका के बॉर्डर पे रहता है, वो सारा दिन में 2 घूंट पानी पीता है। लोग उसको पागल कहते हैं, यानी वो पागल बन के बैठा हुआ है, लेकिन वो हमारा मैसेंजर है। क्या बोलोगे आप, पागल है वो? पागल नहीं है, मैसेंजर है उनका। जब उन्होंने 2 को बोला तो फिर मैंने कहा मैं समझ गई कौन है वो, क्योंकि एक को तो जानती हूँ, उनकी थर्ड आई ओपन है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं उनको अभी फोन करूँ ना तो बता देंगे अब मैं कहाँ बैठी हुई हूँ और आपके अगल बगल कौन है, कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं। ओह, हाँ, इज ए लेक्चरर, यंग है, मतलब मेरे से तो काफी छोटे हैं इसलिए। तो वो मिलवाने वाला कौन है उनको, जो उन्होंने मुझे आगे बताया कि 2 को मिल चुकी हो। मैं कहा हाँ ठीक है। और उनमें से मैंने, अब उनमें से 2 को मिल चुकी हूँ, तो एक जो संस्था चलाते थे, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब उनकी डेथ हुई, मुझे नेक्स्ट डे पता चला, पर जिस दिन उनकी डेथ हुई है फिजिकल बॉडी की, उसे मेरे बाथरूम में थे वो। जैसे मैंने बाथरूम खोला, अब मनो की नहीं इला जी, क्या कलियों की खुशबू है मोगरे की, फुल भरा हुआ। ये 2013 की बात है मेरे ख्याल में। आई आस्क्ड माय हस्बैंड, मैं कहा ना 1 मिनट। ये कहते हाँ, दरवाजा बंद किया, बाहर कुछ भी नहीं है। उन्होंने फैन ऑन कर दिया कि बाहर आ जाए, ऐसे ऐसे करके भी किया, वो खुशबू बाहर नहीं आई। 3 तक वहां रही थी। मुझे नेक्स्ट डे पता लग गया कि वो समाधि में चले गए हैं। मैं ये भी बता रहा हूँ, आई एम टॉक अबाउट आशुतोष महाराज जी, मैं नाम ही ले देती हूँ अभी। मैं उनको 4 बार पर्सनली मिल चुकी हूँ, जिनकी बॉडी आज भी जलंधर में रखी है उन्होंने एसी में, नहीं वो साधना में है। फिर जब मैं कहा तो मैं तब थोड़ा लैपटॉप सीख लिया चलाना उस टाइम, तो मैंने ईमेल करी, तो मैं ईमेल में लिख के भेजा था, नो ही इज नॉट इन साधना, ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो मुझे मैसेज मिल चुका था, लेकिन अभी तक नहीं मानते वो लोग। और उन्होंने जन्म भी ले लिया है, वो भी मथुरा में। ये 2014 की बात है, जब 15 की बात है, ये सच है। तो वो जो मैसेज आप जो कह रहे हो, भारत का क्या हो? भारत में बता रही, भारत का वही उसी पे आ रही हूँ मैं, कि भारत में हमारे बहुत से लोगों को उन्होंने हमारे ऊपर जो स्पाइंग करे, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से ऊपर लिस्टें तैयार हो गई हैं। आपका तपस्वी स्थान है, बहुत ऋषि मुनि यहाँ पर उन्होंने खुद बताया कि बहुत हम लोग भेजते रहते हैं, हमें पूरी खबर है। तो हम तो बच्चों वाली बात करूंगी मैं उनके साथ, मैं तो बच्चों, क्योंकि अकल तो नहीं की है, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है बहुत डीप है, बहुत डीप। तो मैंने अपना जो मैसेज देना था, जब मैंने सीखना था, तो क्या करेंगे हम, कहते हम भेजते रहते हैं। तो मैंने कहा किनको बचाओगे आप, सवाल तो ये है। कहते लाइट के ऊपर। मगर लाइट कैसे, कोई 20 वाट का बल्ब है, कोई 30 का, 50 का, कोई 1000 मेगावाट का है, राइट, या उससे भी बड़ा है, उनको बचाएंगे। इट मीन्स ऑरा, समझ गए? लाइट का मतलब था ऑरा, हम उस पर बचाएंगे।
तो मैं पिछले कुछ सालों से जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको यही कहती है, भी करना है तो घर से मंदिर हटा दो, उसमें कोई मतलब नहीं है। हम ये पूजा करते, अरे वो ये नहीं देख रहे हैं सब। आप ईमानदार कितने हो, आपका ऑरा कितना बड़ा है, बिल्कुल। आपके मन के कितने पवित्र हो, कितने शुद्ध हो, वहां पूजा पाठ नहीं चलता। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आप सब लोगों को। हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है मैम, मन में राम बगल में छुरी। हाँ, है ना। एंड आज नहीं तो कल यू हैव टू पे बैक। मत चालाकियां करो उसके साथ। एक बुक है, उसके 2 स्टोरी है कि कैसे यहां से जो सोल अपार्ट हुई उसको जाके वहां पे मैसेज मिले, और दूसरे को उसने कैसे हेल्प करनी है, क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया था, लास्ट बर्थ था उसका, और यह है एक्सीडेंट डेथ। क्लियर। वहां उसको कितना टाइम लगा, जिसको मैं पिछली बार वीडियो में आपको कहा था ना, ट्विन फ्लेम, ये उसकी बात कर रही हूँ मैं। वहां जाके उसको 1.5 साल लगा, यहाँ पृथ्वी के हिसाब से, वहां तो कुछ ही मिनट की बात है। कैसे उसने अरेंज किया किसी को वहां पे, कैसे उसकी वहां से ट्रांसफर करवाई। मैं इला जी आपको ये कहना चाहती हूँ, जो भी हमारी लाइफ में होता है, घटता है, ये सब उसकी प्लानिंग है, ना आपकी ना मेरी। हम तो निमित्त मात्र हैं मैम। हम सिर्फ उसकी कठपुतली हैं। अगर मान जाओ तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज मांगो, बस हमें स्ट्रेंथ दो तुम, हम किसी का बुरा ना कर सकें। बिल्कुल। क्योंकि जब हम कहते हैं सब बच्चे हैं, तो वो तो देख रहा है ऊपर से, तेरे को भैया इतने पैसे दिए थे, तेरे को इतना दिया था, और साथ में मैंने किसको भेजा था, जहाँ तू वहां से ले ले, और तुमने इसको दुत्कार दिया, मेरे पास है ही कुछ नहीं। ये कहा मेरे पास है ही कुछ नहीं रहेगा। 6 महीने साल नहीं, मैं सच बता रही हूँ, 6 महीने साल के बाद परिवार का हाल देखो क्या है। नीयत बदल गई ना इंसान की, जैसे पैसा आया उसकी नीयत बदल गई, और जिसको देना था तो ऊपर वाला कहता ठीक है। इस लाइक वन फिल्म की स्टोरी है, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर, मैं आपको यही कहूँ, है ना। ठीक। तभी तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि थोड़ा सा साक्षी भाव में आओ, कि ये सब जो चल रहा है ये मेरी माया है, और ठीक इसे है। दूर रहकर ऑब्जर्व करो, विटनेस करो उस चीज को। आप कहते माया, मैंने जब पिछली बार बताया ना, वो खुद आए हुए थे तो मैंने पूछ लिया, तो क्या तमाशा देखते रहते हो आप बना के, पूछा मैंने। अभी क्या हो रहा है ये, यहां मैं नाम नहीं बताऊंगी, उसका थोड़े दिन है, थोड़ा टाइम रहेगा, फिक्र ना कर, ये जाने वाला है, इसको भेजेंगे आप। इसको कर्म पूरे करने थे, कर्म काट, इसने फिर वही गंदगी करी जो ये पिछले, इससे 3 जन्म पहले करके आया था, और वहां पूरा कंट्री खत्म हो गया है। जहां जिसको अभी आप अफ्रीका कहते हो, दोबारा आबाद हुआ है वहां अफ्रीका। थोड़ा आप कभी नोट करो, अफ्रीका के लोग कैसे हैं, गरीब, जनरली काम धंधा करते नहीं है। वहां के कुछ लोग आए मेरे पास, तो वहां जो उन्होंने बताया कि वहां तो सेफ्टी है ही नहीं। यहाँ पे, क्योंकि मैं तो अपने भारत की बात करूंगी, कि लोग मर रहे हैं या हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कर क्या रहे हो आप लोग। जैसा राजा वैसी प्रजा, हमने कहानी सुनी है, ये उनको भी मैंने कह दिया। फिर उन्होंने कहा थोड़ा टाइम रहेगा, फिक्र मत कर, ये चला जाएगा, बोला गया थोड़ा टाइम। ये मेरा मार्च की बात है, फरवरी या मार्च की, जबकि अभी आज से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। उन्होंने क्या करना है, हम यहाँ देखते हैं लूट पाट, ये वो झूठ झाट दुनिया भर का, सुन रहे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन वहां सब नहीं चलता ये। तुम कर क्या रहे हो, तुमने कितनों को मारा, कितनों को दुख दिया। अब मैं अपने पॉलिटिक्स के लिए, आप लोग, अभी मैं कल 2 दिन पहले वीडियो देख रही थी कि जो पुराने 25-30 साल से घर बना के रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनको डिमोलिश कर दिया गया, जगह खाली कर दो जी। अरे उनका बसेरा कहीं और तो बना दो पहले। अगर मान लो आपने कोई सफाई अभियान करना है या करना है, नहीं ये जगह इनकी नहीं है, आप लेके आए, वो कहाँ जाएंगे। मैंने देखा लोगों को रोते हुए।
नहीं, इलीगल बैठे हैं, इलीगल बैठे हैं तो उनका कहीं और जुगाड़ कर दो, तुम्हारे पास इतनी जमीन पड़ी हुई है। बिल्कुल यही सब मैम हमारे, मुझे लगता है कि हम सभी के कलेक्टिव कर्मा हैं। यस, दैट्स ट्रू। बट जो लीड ले रहा है खतरनाक बंदा, उसके अकाउंट में जा रहे हैं, उसको जो वे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कर्म बना रहे हैं ना। मैं मीडिया की बात करता हूँ तो आप सब जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं मेरे को। क्या हुआ, जो छोड़ के चले गए उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। मैं बड़ा क्लियर कर दूं आपको, जो उनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, खिलौने से खेल रहे हैं वो लोग, आपके कर्म यही बनते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए और ये सारे डिवाइन मैसेजेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आखिर में मतलब मेरी हमेशा एक उम्मीद रहती है, बाकी तो देखिए ईश्वर की सृष्टि है, उनको जो करना है वो करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे एक उम्मीद रहती है कि हम सभी बहुत कहते हैं ना कि गंभीरता के साथ अपने एक्शंस को, अपने कर्मों को और अपने आसपास के माहौल को देखें कि कैसे हम अपनी तरफ से अपना 100% दे के अपने कर्म अच्छे रख सकते हैं, चाहे वो मन, बुद्धि और आपके जो एक्शंस हैं, तीनों रूप से आप शुद्ध रहिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगर आपको भी कोई ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं या ड्रीम्स आ रहे हैं जिनका मैम ने भी जिक्र किया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।